नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभात। धौलपुर जिले में हाल ही में नवसृजित हुई ग्राम पंचायत तोड़ दनियाल में मुस्तफाबाद को शामिल किए जाने पर आज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पूर्व की ग्राम पंचायत दूबरा, जो कि उनके गांव के पास है, और मतदान केंद्र भी पास ही पड़ता है, जबकि नवसृजित ग्राम पंचायत तोड़ दनियाल उनके गांव से दूर है। लेकिन राजनीतिक द्वेषता के कारण उनके गांव को दूबरा ग्राम पंचायत से हटाकर तोड़ दनियाल में जोड़ दिया है, जबकि मुस्तफाबाद को दूबरा में ही यथावत रखना चाहिए था। वहीं तोड़ दनियाल से सरकन खेड़ा नजदीक है, उसके बाद भी उस गांव को दूबरा ग्राम पंचायत में जोड़ दिया गया। इसको लेकर ग्रामीण विरोध जताते हुए आज हड़ताल पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से दूबरा ग्राम पंचायत नजदीक है, जबकि तोड़ दनियाल की अधिक दूरी है। ऐसे में सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए उन्हें दूर दराज तक भटकना पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी ग्राम पंचायत दूबरा को यथावत रखा जाए, नहीं तो उनकी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों तोड़ गांव के ग्रामीणों ने भी ग्राम पंचायत तोड़ दनियाल से मुस्तफाबाद को हटाकर सरकनखेड़ा को तोड़ ग्राम पंचायत में जोड़ने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिस ज्ञापन में भी मुस्तफाबाद की दूरी तोड़ दनियाल ग्राम पंचायत से अधिक बताई गई थी। गांव है मुस्तफाबाद। हमारी पंचायत पहले से दूबरा थी और दूबरा और मुस्तफाबाद के बीच में ही जो स्कूल था, हमारा जो बूथ था, वो 500 मीटर की दूरी पे था। अब हमारी पंचायत को तोड़ दानियाल में कर दिया है। हमने पहले श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया, तो उन्होंने कह दिया था कि हमने आपकी पंचायत को काटा नहीं है, आप दूबरा में ही रहेंगे। तो हमारा जो गांव से मुस्तफाबाद से तोड़ दानियाल की दूरी है वो 5 किलोमीटर की दूरी है और बीच में हाईवे क्रॉसिंग करना पड़ता है, जबकि हमारा गांव दूबरा पंचायत के बूथ से 500 मीटर दूरी पे और सरगन खेड़ा कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे। पहले उसको तोड़ में दानियाल में लगा दिया था। राजनीति के मामले के क्षेत्र में आकर के कुछ राजनेताओं ने तोड़ दानियाल में ही मुस्तफाबाद को लगा दिया, जबकि सरगन खेड़ा दूबरा पंचायत से 3 किलोमीटर दूर है, उसको दूबरा में रखा गया है और तोड़ के पास में ही सरगन खेड़ा पड़ता है। हमारा गांव दूरी पे राजनीति में आकर के व्यवस्था खराब कर दी है। दूबरा पंचायत का बूथ है जो कि हमारे मुस्तफाबाद और दूबरा के बीच में, और जो तोड़ का बूथ है वो तोड़ के गांव के बीच में। इसलिए आने जाने में हम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और कोई वोट देने के लिए जाएगा। हम लोग जब तक हमारी पंचायत दूबरा नहीं हो जाएगी, जब तक हम इसी भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या समस्या है, यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? हमारी समस्या ये है कि हमारा गांव पहले दूबरा पंचायत में था, यथावत रखा जाए कलेक्टर साहब को। कौन सा गांव है? मुस्तफाबाद गांव को दूबरा पंचायत में था पहले। अब नवसृजित जो पंचायतें बनी हैं उनमें हमारा गांव 5 किलोमीटर की दूरी पे तोड़ दानियाल में लगाया गया है, जबकि सरगन खेड़ा की दूरी 3 किलोमीटर है। उसको नहीं लगाया, उस गांव को हटा करके हमारे गांव को उसमें लगा दिया है। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं कि न तो हम वहाँ पे वोट देने के लिए जाएंगे पूरा गाँव, और दूसरी बात यह है कि हमारा गांव जो कलेक्टर साहब ने पहले जीपीएल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 का भव्य शुभारंभ ग्राम भाड़ली विधानसभा बसेड़ी में संपन्न हुआ। विधानसभा बसेड़ी के ग्राम भाड़ली में आयोजित जीपीएल धौलपुर प्रीमियर लीग 2025 का भव्य उद्घाटन समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा नेता जयवीर पोसवाल मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्यवान दनगश सुरदीप कुशवाहा ने भी मंच की शोभा बढ़ाई। आयोजन समिति और ग्रामवासियों ने सभी अतिथियों का पारंपरिक साफा और फूलमालाओं से आत्मीय स्वागत किया। मुख्य अतिथि जयवीर पोसवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण युवाओं को मंच और दिशा प्रदान करते हैं। विशिष्ट अतिथि सत्यवान दनगश सुरदीप कुशवाहा ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए खेल भावना, अनुशासन और सामाजिक योगदान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जीपीएल 2025 जैसे आयोजन न केवल ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, बल्कि क्षेत्र में अच्छा योगदान करते हैं। जीपीएल टूर्नामेंट के प्रथम पुरस्कार 1,11,000, द्वितीय पुरस्कार 51,000। कार्यक्रम में आयोजन समिति के सदस्य राहुल दनगश, ध्रुव दनगश, सोनू, बबलू, रॉकी, भाड़ली सहित बड़ी संख्या में ग्राम के वरिष्ठ जन, युवा वर्ग और छात्रगण मौजूद रहे, जिनका उत्साह और समर्पण अत्यंत सराहनीय रहा। अनियमितता बरतने पर 9 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित। धौलपुर जिले में दवा दुकानदारों द्वारा अनियमितता बरतने पर सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर द्वारा 9 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित किए गए।
इन दुकानदारों द्वारा निरीक्षण पुस्तिका संधारित न करना, फार्मासिस्ट अथवा योग्य व्यक्ति का दुकान से अनुपस्थित रहना, नियमानुसार शेड्यूल 14(1) और एनडीपीएस दवाओं का विक्रय रिकॉर्ड सही से न रखना आदि अनियमितताएं शामिल हैं। औषधि नियंत्रण अधिकारी अनुभव शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के निर्देश पर दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट भी आवश्यक कार्रवाई हेतु सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर को प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम में दुकानों पर अनियमितता पाए जाने पर सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर द्वारा दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया। डीसीओ शर्मा ने बताया कि वीरेंद्र मेडिकल एंड जनरल स्टोर बाड़ी रोड बसेड़ी 15 दिन के लिए, शिव मेडिकल स्टोर बसेड़ी रोड सैपो 10 दिन, हर्षिता मेडिकल स्टोर गुरुद्वारा रोड धौलपुर 7 दिन, श्री श्याम मेडिकल स्टोर अग्रवाल कॉलोनी सरमथरा 12 दिन, एसआर मेडिकल स्टोर राजाखेड़ा 5 दिन, ओशो मेडिकल स्टोर बसेड़ी 15 दिन, भावना मेडिकल स्टोर धौलपुर 3 दिन, परमार फार्मा एंड जनरल स्टोर सैपो 5 दिन, महावीर जी फार्मा एंड जनरल स्टोर सैपो 5 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान निलंबित दुकानदार अपनी दुकान को कोई व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवसाय करते हुए पाए जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही औषधि नियंत्रण अधिकारी धौलपुर द्वारा रोटेशन के आधार पर जिले में 1-2 दवा दुकानों को इमरजेंसी में जिला अस्पताल के पास खुली रखने के निर्देश जिला केमिस्ट एसोसिएशन को दिए हैं। रात्रि में खुलने वाली दुकानों के नंबर अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास, तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोप्राइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। कांग्रेसी रक्तदान कर देंगे श्रद्धांजलि। धौलपुर मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव के ऑफिस पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों ने चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया है कि धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे देश के देशवासियों को श्रद्धांजलि देते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन दिनांक 6 मई 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9 बजे से जिला सामान्य चिकित्सालय धौलपुर पर किया जाएगा, जिसमें धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग, सोशल मीडिया टीम और कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और हमले में शहीद हुए देशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि हमले में शहीद हुए लोगों को जल्द से न्याय मिल सके।
बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी ने धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के सभी शाखाओं के पदाधिकारियों और समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि वे सभी इस रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर रक्तदान करें और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस बैठक में कांग्रेस सेवा दल भरतपुर प्रभारी सुलेमान फारूकी, सेवा दल जिला अध्यक्षा समृद्धि दीक्षित, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शिबू दयाल लोधा, भरतपुर संभाग अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग आजाद मिर्जा, मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, ब्लॉक कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह, महासचिव मुन्ना अब्बासी, दीपक सक्सेना, मोहम्मद मुस्तफा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा पुलिस ने 8 युवतियों को गिरफ्तार किया। ये सभी युवतियां राजस्थान की रहने वाली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कस्बे में कुछ लड़कियां वाहनों को रोककर पैसे वसूल रही हैं। पुलिस ने कस्बे की चौकी के पास से इन युवतियों को पकड़ा, जिनसे जब क्षेत्र में आने का कारण पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। युवतियां अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन खुद को गरीब और असहाय बता रही थी। युवतियों के पास से हिंदी और अंग्रेजी में टाइप किए गए दस्तावेज मिले। इनमें उन्होंने खुद को अनाथ और मजबूर बताया था। दस्तावेजों में 500, 1000 और 2000 वसूल का ब्यौरा मौजूद था। साथ ही पैसे देने वालों के नाम, पते और हस्ताक्षर भी दर्ज थे। जांच में पता चला युवतियां लोगों से लाखों रुपए ठग चुकी हैं। कुछ लोगों ने बताया कि ये लग्जरी कारों को रोककर जबरन पैसे मांगती थी। बिना पैसे दिए वाहन चालकों को जाने नहीं देती थी। पुलिस ने बताया कि इन युवतियों के पास पहचान के कोई दस्तावेज नहीं मिले। इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। सभी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच अभी की जा रही है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में भागीरथपुरा के पास शुक्रवार रात एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में कोलवा निवासी रुपेश की मौत हो गई। रुपेश अपने रिश्तेदारों से मिलकर पचगांव से कोलवा लौट रहे थे। उसी दौरान हादसा हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल रुपेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद इलाज के दौरान रुपेश की मौत हो गई। रात में शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। शनिवार सुबह परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान, यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता,
और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। कलश यात्रा के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। बैंड बाजों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। बसेड़ी कस्बे के गांव घड़ी फकीरा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। कलश यात्रा में सबसे आगे परीक्षित मुन्नी देवी और पूरन सिंह कुशवाहा सिर पर भागवत पुराण रखकर चल रहे थे। पीछे सैकड़ों की संख्या में कन्या और महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थी। बच्चे ध्वजा पताकाएं फहराते हुए बैंड बाजों पर बज रहे संगीत पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा का शुभारंभ भूतेश्वर महादेव मंदिर से हुआ। कलश यात्रा नादनपुर मोड़ नहर कोठी आश्रम होकर घड़ी फकीरा पहुंची। कथा व्यास प्रकाश कृष्ण शास्त्री ने पहले दिन की कथा में श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि यह हमारे जीवन का सार है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन को शुद्ध करने और धर्म भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है और यह कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र करने और मानवता के प्रति समर्पण का संदेश देती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भागवत श्रोतागण मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।